हाँ जी, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जब क्लाउड किचन में कोई बड़ा ऑर्डर लग जाता है और जब एक के पीछे एक ऑर्डर लग जाते हैं तो वो कैसे मैनेज होते हैं। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम सोनम है और हम एक क्लाउड किचन चलाते हैं। तो ना अभी तक तो मतलब कोई ऑर्डर था नहीं, हम वेट कर रहे थे। उसके बाद एकदम से एक कस्टमर आया जिनको 15 बर्गर्स चाहिए थे। तो हमने तैयारी स्टार्ट कर दी क्योंकि उसमें टाइम लगता है, टिक्की प्रिपेयर होती है और बर्गर को ग्रिल करना होता है, सारी चीज़ें लगती है। मम्मी आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। जैसे उनको पता चला उन्होंने सारी वेजिटेबल्स काटी, सब स्टार्टिंग सॉस से कर उसके बाद तंदूरी मेयोनीज लगाई, अच्छे से स्प्रेड करा दोनों तरफ। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स लगते हैं सब कुछ लगाया इसमें। और एक मतलब एक बार में ग्रिल में 6 बर्गर जाते हैं, तो 6-6 करके इसको ना हमने ग्रिल करा। बाद में शुभम आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए और बीच में ना ज़ोमैटो बच गया था। और ज़ोमैटो का तो पता ही है कि आप लोग को टाइम लिमिट होता है। तो अब इसको करते करते ज़ोमैटो का ऑर्डर भी प्रिपेयर करना था। एक तरफ मम्मी लगी थी कुछ तैयारियों में कि ज़ोमैटो का जो थोड़ा बहुत साथ में कर सके वो करते हैं, उसके बाद सब लग जाएंगे ज़ोमैटो के ऑर्डर के लिए। अब 20 मिनट हमने बर्गर वाले अंकल को भी बोला था और 20 या 30 मिनट ज़ोमैटो पे भी आए थे। बस अब फिर क्या था, एक ऑर्डर आया और उसके पीछे दूसरा भी आ गया। हमने कहा अब तो किचन में मतलब रश ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रश ऑन करे तो एक के बाद एक ऑर्डर आएगा और हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। और रश ऑन करने से ये होता है कि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और उससे हमें इजी हो जाता है काम करने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हम ज़ोमैटो भी बंद कर देते हैं क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से ऑर्डर हम चाहते हैं कि टाइम पे पहुँचे। तो जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है ज़ोमैटो को वापस ऑन कर लेते हैं। रश ऑन के बावजूद भी टाइम लिमिट कम ही होती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है। उसके बाद सारे बर्गर को लगाया और इसको ग्रिल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि टाइम अब होता ही जा रहा था, बर्गर लेने आने वाले थे कस्टमर। सबको ग्रिल करा, पैकिंग करी फटाफट से और जितने भी जो सॉसेस वगैरह प्लेटें जाती है वो सब कुछ करके हैंड ओवर करा। और जो ज़ोमैटो का इसके पीछे ऑर्डर आया था, एक पैटीज़ का ऑर्डर आया था, बटर पैटीज़ का, उसको लगाया। पैटीज़ को मैंने प्री हीट करी, उसमें तंदूरी मेयोनीज़ वगैरह लगा के उसमें बटर अच्छे से लगाया। उसके बाद पराठों का ऑर्डर आ गया था और वो कंप्लीट करा तो रात की थालियों का ऑर्डर स्टार्ट हो चुका था। बस एक के पीछे एक थालियाँ। उसके बाद ये जो बर्गर था इसको अच्छे से पैक करा और फटाफट से हैंड ओवर करा ताकि ठंडे ना हो जाए, काफ़ी देर भी हो जाती है बनाते बनाते। फटाफट ग्रिल करके ना इसको फॉइल में पैक करते गए ताकि ये ठंडे ना हो बिल्कुल भी। अब ये एक बटर पैटीज़ मेरे को बना के देनी थी और जिसको मैं मेल्ट करने जा रही थी, इसका बटर प्रीहीट होने के लिए इसको भी रख दिया था। उसके बाद पैक करा और राइडर को हैंड ओवर करा। अब बारी थी रात की थालियों की, जो 1 बाय 1 आई जा रही थी। सबके इंस्ट्रक्शन अलग थे, किसी में कुछ डालना था, किसी में कुछ डालना था, किसी में राइस नहीं डालने थे तो किसी में रायता नहीं डालना था। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि कई कस्टमर को अगर उल्टी सिल्टी चली गई तो वो फिर कॉल करते हैं या फिर बोलते हैं कि भैया हमने ये चीज़ मंगाई थी, अपने ये चीज़ दे दी है। तो वो भी फिर ध्यान में